हेलो माय क्लास 11th स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आपको पता है क्लास 11th मैथ्स हम लोगों का सेट थ्योरी चैप्टर का एक्सरसाइज 1.2 चल रहा है। तो आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी मैथ्स में एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 और आगे की जितने भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसको क्लिक करके सेव कर सकते हो। चैनल से नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो को लाइक कर देना एटलीस्ट अपने फ्रेंड्स के साथ, 5 फ्रेंड्स के साथ तो जरूर से शेयर करनी है अपने। और कोई डाउट हो या और कमेंट जरूर आप कीजिएगा कि आपको कैसा लगा क्लास, ठीक है, या क्वेश्चन समझ आया है कि नहीं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 सेज स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। जैसे हमने पहले वाले सवाल यानी क्वेश्चन नंबर 2 में देखा था, उसमें भी हमारे पास था कि कौन सा हमारा फाइनाइट है, कौन सा इनफाइनाइट है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 भी है फाइनाइट, जिसमें हम एक ऐसा सेट, फाइनाइट सेट हम बोलेंगे जिसमें नेट सेट हम उसे कहेंगे जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स है वो हम गिन सकते हो, हमें पता हो, ठीक है। इनफाइनाइट सेट ऐसा होता है मतलब उस सेट के अंदर अनगिनत इन्फिनिटी एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में पूछा है हमसे कि द सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो ये हमारा इनफाइनाइट है या फाइनाइट? तो देखिए आप ही सोचिए ज़रा, हमारा ये वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, इसको मैं ना थोड़ा ऊपर करके ड्रॉ करती हूँ। देखिए ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, समझे। अब मैं, ये एक्स एक्सिस है, अब मैं एक्स एक्सिस के ऊपरी वाला हिस्से में जितने भी इसके पैरेलल लाइंस डाल सकती हूँ, मतलब खींच सकती हूँ, नीचे भी मैं खींच सकती हूँ, है ना। तो ऐसे में तो मैं अनगिनत इन्फिनिटी लाइंस खींच सकती हूँ ना। तो मैं इसमें क्या बोलूँगी कि इट इज़ इनफाइनाइट सेट बिकॉज इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, राइट। अब सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, देखो सेकेंड पार्ट में बोला है द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब ये तो हमें पता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में देर आर टोटल 26 लेटर्स, यानी ये हमें पता है ना कितने एलिमेंट्स होंगे, जरूर से 26। तो ये फाइनाइट सेट होगा, तो हम लिखेंगे इट इज़ फाइनाइट सेट बिकॉज देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश। ओके, थर्ड पार्ट में हमसे पूछा है कि द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। सो इट इज़ इनफाइनाइट बिकॉज इनफाइनाइट नंबर्स कैन बी मल्टीपल ऑफ 5। जैसे 5 के बहुत सारे मल्टीपल हो सकते हैं, जैसे कि 95, और बड़ा ले लो 1005, ये भी है, और ले लो 10295, ये भी है बिकॉज लास्ट में 5 है, ठीक है। तो ये हमारा एक इनफाइनाइट सेट है। ओके, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में हमसे पूछा है, देखो कि द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, इसका आंसर है इट इज़ फाइनाइट सेट। अभी बताती हूँ, बिकॉज फाइनाइट नंबर ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ। देखो कहा है कि हमारे अर्थ यानी पृथ्वी में जितने भी एनिमल्स रहते हैं वो उसकी सेट अगर हम बनाना चाहें तो वो हमारा इनफाइनाइट बनेगा या फाइनाइट? तो इसका आंसर है फाइनाइट। क्यों? देखो हो सकता है क्या ऐसा ही है कि बहुत बड़ा हो इसका कलेक्शन, ठीक है, पूरे पृथ्वी में जितने भी एनिमल्स रहते हैं इसका कलेक्शन बड़ा हो, लेकिन वो फाइनाइट होगा। हमें पता होता है कि इस जंगल में कितने शेर है, कितने चीते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी में अनगिनत एनिमल्स या जानवर रह रहे हैं। ओके, चलिए फिफ्थ पार्ट में हमसे क्या पूछा है, देखिए द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0,0। तो इट इज़ इनफाइनाइट सेट बिकॉज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स पास थ्रू 0,0। अब ओरिजिन, अच्छा मैं बताती हूँ, देखो सपोज ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है, दैट इज़ 0,0। ओके, तो एक छोटा सा सर्कल होगा, फिर एक बड़ा सा सर्कल होगा, फिर एक बड़ा सा सर्कल होगा। तो ऐसे में तो बहुत सारे सर्कल आ जाएंगे, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट सेट। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ।